मूल निवास की मांग आज सारे उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती जा रही है। तराई से लेकर पहाड़ों तक आज उत्तराखंड का हर एक शख्स मूल निवास की मांग कर रहा है। पर असल में ये मूल निवास है क्या और इसके आधार पर उत्तराखंड के मूल निवासी किन्हें माना जा रहा है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के लिए मूल निवास सिर्फ एक कागज पर लिखी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। ये उत्तराखंड के लिए तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम ही हमारे राज्य के स्थायी निवासी कहलाएं और हमारे जल जंगल जमीन पर कोई और आकर अपना हक जमा रहा हो। हम इस बारे में आगे बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि मूल निवास का मतलब है क्या। मूल निवासियों को हम नेटिव लोग भी कह सकते हैं। ये वो स्थानीय लोग होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते आए हैं। अब कानूनी भाषा में बताएं, देश में मूल निवास यानी अधिवास को लेकर साल 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ साल 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी माना गया। इस नोटिफिकेशन में ये भी साफ साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार, व्यापार या किसी और प्रयोजन से किसी दूसरे राज्य में जाकर बसता है तो उसे उस राज्य का मूल निवासी नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि देश में मूल निवास के आधार पर ही लोगों के लिए आरक्षण के साथ साथ कई और योजनाएं चलाई जाती हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर हमारे लिए मूल निवास जरूरी क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य की नींव ही यहाँ के हक और हितों की रक्षा के लिए रखी गई थी, लेकिन अब ये चीजें समय के साथ धुंधली पड़ती दिखाई दे रही हैं। अगर हम साल 2000 से पहले की बात करें, जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तब उत्तर प्रदेश में पर्वतीय इलाकों के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधा विहीन होने की वजह से आरक्षण मिला करता था। यह आरक्षण कुमाऊं में रानीबाग से ऊपर और गढ़वाल में मुनि की रेती से ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लागू था। इसी के बेसिस पर उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोगों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में कुछ प्रतिशत सीटें खाली छोड़ी जाती थी। अब इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। नए राज्य में नई सरकार भी बनी और तत्कालीन सरकार ने यहाँ के निवासियों को मूल निवासी मानने से मना कर दिया। सरकार ने मूल निवासी और स्थायी निवासी को एक ही मानते हुए इसकी समय सीमा 1985 तय कर दी। इसके बाद राज्य में मूल निवास की जगह स्थायी निवास व्यवस्था लागू की गई। अब कट ऑफ डेट 1985 होने की वजह से वो लोग भी यहाँ के स्थायी निवासी बन गए जो 15 साल पहले से राज्य में रह रहे थे। तभी से हमारे राज्य में मूल निवासी 1950 लागू करने की मांग उठने लगी। इस मामले में साल 2010 में एक याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने देश में एक ही अधिवास की व्यवस्था यानी मूल निवास 1950 लागू करने की बात कही। अब साल 2012 में इसी मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है वो भी यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तब तत्कालीन सरकार ने इस फैसले को मान भी लिया, जबकि ये फैसला उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 और 25 के अधिनियम 5 और 6 अनुसूची के साथ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का उल्लंघन भी था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो गई। स्थायी निवास की व्यवस्था लागू होने के बाद यहाँ के निवासियों को स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली रियायतें सीमित हो गई। अब क्योंकि कट ऑफ डेट 1985 से 2000 थी, तो जो बाहर के रहने वाले लोग थे उन्हें भी यहाँ के स्थायी निवासियों की तरह ही अधिकार मिल गए। इसके बाद बाहर के रईस लोगों ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उद्योग धंधे के जरिए अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली, जिस वजह से हमारी खेती की जमीनों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया। अगर हम आपका ध्यान सरकारी आंकड़ों की तरफ लेकर जाएं तो पिछले 11 से 12 सालों में लगभग 53,000 हेक्टेयर जमीन खत्म हो चुकी है। इसके अलावा गैर सरकारी आंकड़ों की स्थिति और भी ज्यादा डरावनी है।
आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये स्थिति तब है जब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगी हुई है। अगर आज आप देखेंगे तो पहाड़ों की अधिकांश जमीनें बाहरी लोगों की है। उत्तराखंड के व्यवसाय और नौकरियों में भी इसका असर साफ साफ देखने मिल रहा है। अब ऐसे हालातों में राज्य सरकार इन बाहरी लोगों को मूल निवासी का दर्जा दे देती है तो इससे पर्वतीय जिलों के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि फिर उन्हें हमारे राज्य की भूमि पर निर्बाध्य रूप से अधिकार मिल जाएंगे। इससे न सिर्फ खेती की जमीनें हाथ से जाएंगी बल्कि बाहरी लोग आराम से दोहरी सुविधा उठाते हुए अपने मूल राज्य और उत्तराखंड दोनों से लाभ अर्जित करेंगे, जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों पर सीधा हमला होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा पर भी खतरा मंडरा सकता है।